अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, वीज़ा की कौन सी कैटेगरीज मौजूद होती है जिनको आप अवेल करते हुए खुद से वीज़ा को अप्लाई करते हुए बाहर जा सकते हैं, चाहे वो स्टडी हो या तो फिर वर्क परमिट हो या तो फिर और जो कैटेगरीज हैं उसको आप के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो जनाब बात करते हैं कैटेगरीज़ की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, आपके पास बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की उसके अंदर फ़ंड जो है मेंटेन होना बड़े लाजमी होते हैं। अदरवाइज़ आप अगर वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपके रिजेक्शन की तरफ केस चला जाता है। तो चलें जरा बात करते हैं वीज़ा की कैटेगरीज़ के लिए, यानी कि आपके पास कौन कौन से इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, पैसा मौजूद है, लेकिन आपके पास तालीम नहीं है, तो आप तालीम हासिल करने के लिए किसी भी मुल्क जा सकते हैं। बड़ा आसान इसका प्रोसीजर होता है। घर से बैठ कर आप उस कंट्री को चूज़ करें, यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपनी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। अगर वो आपको ओके देते हैं एडमिशन के लिए, आप फ़ीस पे करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं और बाहर के मुल्क चले जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। आप स्पेसिफिक टेन्योर वहाँ पर गुजारते हैं। अगर आपको वहाँ पर वर्क परमिट की कोई इजाज़त मिल जाती है तो आप अपना जो वीज़ा है वर्क परमिट में आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं और एक स्पेसिफिक टेन्योर रहने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और भी आपके पास जो ऑप्शन है वो मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए अपने घर से बैठकर। मिसाल के तौर पर सर्च इंजन बहुत से अपने मैं जितनी भी कंट्रीज़ की वीडियोस बनाता हूं उसके अंदर मैं तमाम जो सर्च इंजन है, जॉब की रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उन तब को मैं डिस्कस करता हूं। वहां पर उनके जो लिंक्स हैं वो मेंशन करता हूं। आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही वर्क परमिट के लिए। अगर आपको ऑफ़र मिल जाती है वर्क परमिट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा अपनी फैमिली के साथ और आप चले जाते हैं और उस मुल्क में रहते हैं और एक ख़ास तैनोट गुजारने के बाद अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। अगर आपके पास जनाब तालीम है, आप स्टडी के लिए चले जाएं, आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क परमिट के लिए चले जाएं आप। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप जा सकते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। इसको कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है? आप किसी भी जो एम्बेसी है उसकी आप वेबसाइट पर चले जाएं, आप डायरेक्टली वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और आपको मिलता है जॉब सीकर वीज़ा। उस स्पेसिफिक कंट्री में आप चले जाएं, वहाँ पर जॉब की सर्च करें, रिक्रूटमेंट जो जॉब के जो फेयर्स हैं आप उनको आप अटेंड करें, रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पर आप फिज़िकली जाकर अपनी जो सीवीज़ हैं वो आप जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से लोग जाते हैं दुबई में, वहाँ पर जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अब यूरोप ने भी जॉब सीकर का वीज़ा जो है सबके लिए खोल दिया। इसकी एक सेपरेट मैंने जो है विज़िट जो आप जॉब सीकर वीज़ा की एक अलहदा मैंने वीडियो भी बनाई है। आप उसको इस्तेमाल करते हुए इस वीज़े को भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मुल्क जा कर आप एक स्पेसिफिक टेन्योर रहते हुए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, तो आप जो जॉब सीकर का वीज़ा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपके वर्क वीज़ा के लिए और इसके ज़रिए आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे भी आपकी फैमिली वहाँ पर आपके साथ मौजूद, आपके साथ रहना स्टार्ट कर दे, एक स्पेसिफिक टेन्योर गुजारना होता है उस कंट्री के रूल्स के मुताबिक और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पीआर के लिए या तो फिर सिटीजनशिप के लिए। और भी आपके पास बहुत से मौजूद होते हैं ऑप्शन। मिसाल के तौर पे शादी का जो ऑप्शन है वो आपके पास मौजूद होता है। आप अगर डिजिटल नौमाद हैं, आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है। डिजिटल नौमाद होता क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में सर्विसेज जो है आप अपनी सर्विसेज जो है पाकिस्तान में रहकर किसी थर्ड कंट्री में देते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी कंपनी को दे रहे होते हैं, कुछ लोगों को दे रहे होते हैं, लेकिन आप मूव होना चाहते हैं यूरोप के किसी कंट्री में। मिसाल के तौर पे आपको माल्टा में मूव होना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए। इसके अलावा और भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे रेजिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे तुर्की ने कुछ अर्सा पहले $50,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते थे प्रॉपर्टी में तो आपको वो अलाउ करता था रेजिडेंट परमिट के लिए, जो कि लीड करता था सिटीजनशिप के लिए। अब वो खैर वो ऑप्शन जो है वो क्लोज़ कर दिया है, लेकिन होपफुली दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो ज़रूर इस ऑप्शन को आपको दे रहे होंगे। आपको जो सर्च करना होता है एम्बेसी की वेबसाइट्स के ऊपर, आपको इस तरह के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी कंट्री हैं अगर आप वहाँ पर लीगल एंट्री करें तो आपको वो बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के आपको रेजिडेंट परमिट दे देते हैं। मिसाल के तौर पे पुर्तगाल हो गया या तो फिर स्पेन हो गया। अगर आप वहाँ पर लीगल एंट्री लेते हैं तो आपको वो रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए जो है मौका देते हैं। इसका क्या प्रोसेस होता है, मैंने इसके लिए सेपरेट जो है वो
वीडियोस बनाई हुई हैं, दोनों ही बनाई हैं, पुर्तगाल की भी और स्पेन की भी। उस तमाम जो प्रोसीजर है उसमें बताया हुआ है, उनको आप यूज़ करते हुए वहाँ पर किस तरह से रेजिडेंट परमिट को अप्लाई करते हैं, जो कि लीड करता है आपकी सिटीजनशिप को। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मुल्क में मूव होना चाहते हैं और आपके पास कुछ फंड्स की अवेलेबिलिटी है, तो आपको डायरेक्टली जो सिटीजनशिप है थ्रू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2.5 लाख या 3 लाख यूरो के करीब आपके पास अमाउंट है, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं यूरोप के मुल्कों के लिए। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और आप फिर वहाँ जाकर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ख़रीदने के बाद सिटीजनशिप के लिए भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन होता है आपके पास इक्विटी इंजेक्शन का। मिसाल के तौर पे काफ़ी मुल्क आपको ये अलाउ करते हैं कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है, मिसाल के तौर पे 50,000 यूरो है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए एक कंपनीज़ की लिस्ट बनाई होती है मुल्कों ने, आप उसके अंदर एज ए इक्विटी को अगर इंजेक्ट करते हैं तो फिर आपको रेजिडेंट परमिट जो है वो अलाउ करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी जो रिस्क एनालिसिस की जो स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इन ऑप्शन को यूटिलाइज़ करते हुए तभी आप इस तरफ जाइएगा। ये जितने भी जो ऑप्शन है, मैंने आपको जो बेसिक ऑप्शन है, जो मेन ऑप्शन है, जिनको आप यूटिलाइज़ करते हुए कहीं भी आप बाहर जा सकते हैं, चाहे वो आपका वर्क वीज़ा हो या तो फिर स्टडी हो या तो फिर नोमैड वीज़ा हो या तो फिर आपके पास फंड्स हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, इस तरह के तमाम ऑप्शन जो है आपके पास मौजूद होते हैं। आपने ये ऑप्शन कहाँ से ढूंढने होते हैं? आपको डायरेक्टली जाना होता है एम्बेसी की वेबसाइट पर। तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, तमाम जो वीज़े की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। आपको किसी जो है कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको किसी भी जो है वो जो होते हैं एजेंट, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तमाम प्रोसीजर जो है वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं। तो आप एक हमेशा चीज़ याद रखिएगा, आपने जब भी अप्लाई करना है वीज़े के लिए, खुद अप्लाई करना है। आप एक चीज़ को याद रखें, आप अपने आप को जितना बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं, आपके बेसिस पे कोई भी आपको मार्केट नहीं करता। एक्चुअली ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, बाज़ औक़ात आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन बड़ी गलत उसमें फीड कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब आप फ्यूचर में जब सिटीजनशिप और इस तरह के लिए जब आप ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर हिट करती है और आपको फिर उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो ऑप्शन है, आपके जो एजेंट्स वगैरह है, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम आप खुद कीजिए करें। आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी जो एम्बेसी की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर मौजूद हो जाती हैं। तो तमाम जो एक्सपीरियंस है, मेन जो कैटेगरीज है मैंने आपको बता दी हैं, आप इसको इस्तेमाल करें और आप बाहर के जो मुल्क हैं वहाँ पर इन तरीक़ों से जा सकते हैं, इन वीज़ा जो कैटेगरीज हैं उनके मुताबिक। और मेरी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो, काइंडली मेरा जो यूट्यूब का चैनल है इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दिया करें। और कोई भी कमेंट्स हो, आपके जो मेरी वीडियो हैं वो लगती कैसी हैं, इसमें क्या मैं एडिशन कर सकता हूँ, वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।